आज आपको बिहार राजनीतिक गलियारे गलियारे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि जिस तरह से सनातन विवाद के बाद अब जो है ठाकुर समाज पर टिप्पणी करके मनोज झा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे जो है राजद का कोर वोट बैंक जो है, ठाकुरों का वोट बैंक जो है, अब वो राजद से खिसक सकता है। और इस बयान के बाद जो है जदयू और राजद के नेताओं में आपस में ही जो है वो खींचातान और बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस तरह से मनोज झा ने संसद भवन में राज्यसभा में जो है उन्होंने ठाकुरों के प्रति उल्टा बयान दिया है, ठाकुरों का बदनामी की है। खेत ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, तो हमारी क्या औकात है, ऐसी कविताएं उन्होंने पढ़ी है, जो कि ये कविता जो है किसी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा हुआ है। तो ये कविता जो है कोई बड़ा आदमी ने लिखा नहीं है। और आप ठाकुर और बात करते हैं मनोज झा की ठाकुर अपने अंदर के ठाकुर को मारना है, न्यायालय में बैठे ठाकुर को मारना है, संसद में बैठे ठाकुर को मारना है। तो सबसे पहले आप उन टाइटिल और उन जातियों को मारिए जो आज पूरे विश्व में ही नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में हजारों वर्षों से जो ब्राह्मणवाद का ढोंग करते लोग आए हैं। ब्राह्मणवाद के नाम पर दलितों को अछूत बना दिया गया, पिछड़ों को पिछड़ा बना दिया गया। तो उन ब्राह्मणवाद को ख़त्म कीजिए, जो ब्राह्मणवाद जिसमें ब्राह्मणवाद का मतलब रावण होता है, तो आपके अंदर छुपे रावण और ब्राह्मणवाद को ख़त्म कीजिए। इसके बाद जो है आप किसी के अंदर ठाकुर को ख़त्म करेंगे। ठाकुर वो है, ठाकुर का मतलब ही होता है किसी की रक्षा करना, दुश्मनों के सामने जंग में ठहरे रहना, उसी को ठाकुर कहा जाता है। भगवान कृष्ण भी ठाकुर थे, भगवान श्री राम भी ठाकुर थे। तो इस तरह का ठाकुरों के प्रति बयान जो गलत है। लेकिन ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवाद रावण का प्रतीक है, तो आप रावण को भी, अपने अंदर के रावण को मारिए, तभी जाकर आप एक नेक इंसान बनेंगे, समाजवादी बनेंगे। लेकिन अब किसी जाति को टारगेट करके इस तरह का बयान देना, कभी धर्म को टारगेट करके बयान देना, कभी सनातन को टारगेट करके बयान देना, अब जो है सनातन के जो निर्माता हैं, जो फाउंडर हैं, सनातन को जो चलाने वाले हैं, जिससे ब्राह्मणों का भोजन चलता है, पेट चलता है, जिनके पूर्वजों की, जिनके घर जन्मे भगवान की पूजा करके जिन ब्राह्मणों की पेट चलता है, उनके पेट पर भी लात मार दिया है मनोज झा ने। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुर ही और क्षत्रिय समाज ही हैं जो ब्राह्मणों की इज्जत करता है। बाकी कोई शायद ही इज्जत करता हो इतना जितना कि ठाकुर समाज ब्राह्मणों की इज्जत करता है। आपको सोच समझ के भी उस ब्राह्मण और ठाकुर के विवाद में नहीं कूदना चाहिए था, इसलिए कि जब जब धरती पर हानि होती है तो कुर्बानी जो है ठाकुर ही देते हैं। चाहे वो रावण के सामने राम को लड़ना पड़े, चाहे महाराणा प्रताप को अकबर के सामने लड़ना पड़े, चाहे सिकंदर के सामने महाराज पुरस को लड़ना पड़े, चाहे शिवाजी महाराज को लड़ना पड़े, चाहे छत्रसाल बुंदेला को लड़ना पड़े, चाहे जितने भी लोग लड़े हैं, चाहे अंग्रेजों से बीर कुंवर सिंह और झांसी की रानी को लड़ना पड़े, तो समझिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक सामंजस्य था। उस सामंजस्य को आप ख़त्म करके सनातन ही नहीं पूरे देश को ख़त्म करना चाहते हैं। अपने समाज के जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो साधु संत और महात्मा बने हुए हैं, उनके पेट पर आप लात मार रहे हैं, उनकी बेइज्जती करा रहे हैं। तो ऐसे बयान के बाद जो है राजद नेता चेतन आनंद का बयान आता है। चेतन आनंद ने भी कहा है कि ऐसे बयानों से मनोज झा और हमारे पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए, इसलिए कि ठाकुर समाज ने देश के लिए कुर्बानी दी है। आज़ादी के पहले भी कुर्बानी दी है, आज़ादी के बाद भी कुर्बानी दे रहा है। तो समझिए कि ठाकुरों पर टिप्पणी बिहार करना गलत है। पॉलिटिक्स इसके से बाद जुड़ी एक आनंद बहुत मोहन बड़ी का भी खबर बयान आपको आता है। बताने जा रहे हैं आनंद कि मोहन भी नीतीश कुमार कहते हैं का कि एनडीए ऐसे में समाज जाना में तय रहने हो के गया लिए है। अगर ऐसा मैं वहाँ सुशासन होता की तो मैं विक्रमी चाल में मनोज झा का उलझी जीभ बिहार खींच की लेता, मैं उन्हें सियासत, बिहार खत्म के कर देता। राजनीतिक तो के इसके जीवन बाद के जदयू इतिहास नेता और संजय सिंह का भविष्य भी को बयान आता लेकर है कि भले ठाकुर जो है बयानबाजी तेज हो, ठाकुर लेकिन ही कोई भी इस बदौलत ही बात आज को जिंदा दावे है, के साथ नहीं तो कह नहीं ठाकुर पा नहीं रहा है होते कि तो उनकी शायद अगली ब्राह्मण इस रणनीति धरती क्या पर होगी, नहीं मतलब होते। नीतीश इसलिए कुमार कि की। ब्राह्मणों को पटना अगर में किसी जगह दूसरे सुशासन जगह बाबू से के नाम से दमोदीप आइलैंड मशहूर से बुलाया बिहार भी के गया है, मुख्यमंत्री तो नीतीश सिर्फ और कुमार सिर्फ क्या ठाकुरों एक के बार द्वारा फिर ही पलटी बुलाया गया था। मारेंगे? यह उनको सवाल इसलिए चाहे जो उठने भी लगा है कर्मकांड कि कराने के लिए केंद्रीय बुलाया गया मंत्री था, और लेकिन राष्ट्रीय लोक भगवान जनशक्ति कृष्ण ही पार्टी उनको रालोजपा बुलाए के थे। इसलिए जो प्रमुख है इसीलिए पशुपति लोग कुमार पारस ने आपको मंगलवार विदेशी को कहते हैं, नीतीश कुमार इसमें के कोई एनडीए में दो आने राय पर नहीं है। स्वागत तो करने की इसलिए बात ऐसे कहते हुए बयानों से मनोज कहा झा कि जैसे समय नेता को बलवान है। बचना चाहिए। वहीं आप दूसरी अगर तरफ किसी भाजपा पार्टी के के नेता और राज्यसभा प्रवक्ता है, अगर सांसद किसी पार्टी सुशील के कुमार नेता मोदी हैं, का तो मानना वो है कि अपना अगर किसी स्वाभिमान भी को इतना मत परिस्थिति गिरा में लीजिए, नीतीश कुमार अपने भाजपा के साथ आते जाति और हैं धर्म तो को पार्टी इतना दूसरे को कार्यकर्ता मत विद्रोह बदनाम कर कर देंगे। दीजिए ये कि दोनों उस जाति बयान को खुश करने, इस एनडीए जाति को नेताओं के खुश हैं। करने के नीतीश लिए कुमार को एक जाति एनडीए को में आने टारगेट को करना, लेकर एक जाति चर्चा को का बाजार बदनाम गर्म करना, है। ये ऐसे आपके में मुंह से प्रदेश शोभा में नहीं देता। बयानबाजी भी इसलिए खूब कि हो आप रही है। पढ़े लिखे और वैसे यह भी कहा जाता स्वच्छ है छवि के कि नेता नीतीश हैं, कुमार तो अब ऐसे क्या बयानों से करेंगे बचना चाहिए। यह इसके किसी को बाद बिहार पता में नहीं है। सियासी हाल के भूचाल आ दिनों में गया है, नीतीश कुमार और की भूचाल राजनीतिक है कि गतिविधियों पर जदयू गौर और करें। राजद के नेता उनकी आपस में नजदीकी ही भाजपा के साथ महागठबंधन के दिखती नेता है। लड़ने इस क्रम शुरू कर में दिए हैं। तो इस विवाद के बाद नीतीश कुमार के मन में सोमवार को जरूर जनसंघ कुछ
बीच में कुछ संस्थापक सदस्यों में बात जो शामिल है रहे, आरएसएस से घुसेगी आजीवन और उस संबंध बात रहे को घुसने पंडित के बाद दीनदयाल नीतीश कुमार जो उपाध्याय हैं की जल्द जयंती ही के मौके पर उनकी महागठबंधन से प्रतिमा अलग पर भी हो फूल सकते हैं। चढ़ाकर इसलिए अलग हो श्रद्धांजलि सकते हैं ये कि दिए इस तरह जाने का के बाद कभी इस बात सनातन को पर बल बयान, मिला कभी कि ठाकुरों पर उनकी बयान, कभी नज़दीकियां दलितों पर बयान, भाजपा से बढ़ कभी रही है। पिछड़ों पर हालांकि बयान, नीतीश उल्टा सार्वजनिक सीधा बयान देना तौर पर ये जो इससे है इनकार इंडिया भी गठबंधन करते को रहे हैं। शोभा नहीं दे वैसे रहा है, नीतीश कुमार राजद के ऐसे गठबंधन को बयानों शोभा पर नहीं किसी दे को रहा भी है। विश्वास कभी नहीं रहता है, दानिश अली क्योंकि के द्वारा पाला बदलने के पहले समाज वे को तक नीच वे कहा जा रहा है, अपने निर्णय तो का कभी खुलासा नहीं करते हैं। चंद्रशेखर वैसे यादव नीतीश के कुमार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जो और है लाल कृष्ण भगवान को आडवाणी गाली को भी दिया याद जा रहा है, करते कभी रहते राम हैं का अपमान और किया जा उनकी रहा है, तारीफ में तो कभी जो कसीदे है भी कृष्ण पढ़ते का रहते अपमान हैं। किया जा रहा पिछले है। दिनों तो इस G20 तरह की के बैठक के बयान से दौरान जो है कभी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए रामचरित भोज में मानस का अपमान भी किया जा नीतीश रहा है। कुमार तो इस पहुंचे तरह थे। के इस बयानों दौरान से ऐसे उनकी नेता अगर नहीं प्रधानमंत्री बचेंगे नरेंद्र मोदी तो से मुलाकात समझिए भी हुई थी। कि इस बहुत दौरान सारे नीतीश ऐसे कुमार सीटों का नुकसान कहते हो भी रहे सकता हैं है कि कौन कि क्या बोलता है, 2024 के इससे चुनाव उन्हें में कोई मतलब राजद नहीं है, वे गठबंधन और अपना काम नीतीश करते कुमार का हैं। गठबंधन नीतीश जो है कुमार को विखंडित बदनाम हो किया जा सकता रहा है है, ऐसा और तेजस्वी यादव का सिरों कहना पर है। भी आउट हो ऐसी सकता स्थिति है, में इसलिए कि विपक्षी दलों के सनातनी अब गठबंधन इंडिया बर्दाश्त में करने वाले शामिल नहीं राजद हैं के नेता और और जिस उप समाज के मुख्यमंत्री आप तेजस्वी वोट यादव ने बैंक को अपना सोमवार को इस मानते हैं मुद्दे पर उसके खिलाफ कहा ऐसी कि था नफरत कि भरे नीतीश बयान कुमार को जो कि बदनाम करने जदयू के को ले लिए ऐसी डूबेगा, बातें कही राजद जा को रही ले है। डूबेगा। इस कहा पर कि आप इस अपनी बात में कोई प्रतिक्रिया दम जरूर नहीं है। दीजिएगा। नीतीश तब फिर तक के लिए जनता को नमस्कार, ठग कर जय हिंद, जय भारत, भागेंगे, जय श्री राम। प्रशांत किशोर का कहना है। बहरहाल प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार